जब मैंने आज यहाँ के ज्वाइन कर लिया तो मैं ये ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ कि मैं यूटी काडर से बिलोंग करता हूँ। उससे पहले मैं चंडीगढ़ पुलिस से बिलोंग करता हूँ, और मेरे हर साथी को ये बात माननी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी, चाहे वो उसको पसंद आए या ना आए। हम लोग जब तक चंडीगढ़ पुलिस से में काम कर रहे हैं और यहाँ से अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी चीज़ है कि हम चंडीगढ़ पुलिस के पार्ट हैं। और आई एम स्टार्टिंग विद ए क्लीन स्लेट। मेरे हिसाब से कोई फैक्शनिज्म होना नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। अगर वो है तो वो नहीं होगा, उसके होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में अपना टाइम लगाएं। हमारे पास और अच्छे काम करने के लिए बहुत है। हमारी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, उनको करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझता कि मैं चंडीगढ़ से भी एक छोटी जगह दमन, मतलब काफ़ी यूनियन टेरेटरी काफ़ी छोटी, और वहाँ की तो प्रॉब्लम और पिक्यूलर हैं। अगर मैं इसको अपनी यूनिट समझता हूँ तो बाकी लोग जो मेरे से पहले हैं वो इसको अपनी यूनिट क्यों ना समझें। एंड दे हैव नो ऑप्शन ऑल्सो, दे हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। देखिए, मुझे अपना प्रमोशन अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है। तो एक सिपाही का और एक होमगार्ड का जिसका जो उसका प्रमोशन ड्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो सकती हैं, डिले कई बार हो जाता है, लेकिन ऐसा करने की कोशिश हम करेंगे कि ऐसा ना हो। सबको टाइमली प्रमोशन मिलना चाहिए। टाइमली प्रमोशन है, छुट्टियां हैं, आपके कुछ अपने जिम्मेदारियां हैं सोसाइटी की, आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उसमें एक हम बड़ा अच्छा बैलेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकारी ड्यूटी भी नेगलेक्ट ना हो, लेकिन आप अपने काम भी कर पाएँ। और जो आपका ड्यू है, जो आपका सरकार से ड्यू है, चाहे वो प्रमोशन पे है, चाहे पोस्टिंग्स पे है, चाहे किसी भी चीज़ पे, वो आपका मिलना चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी आगे, कोशिश जारी रहेगी, जितना भी कर पाएंगे करेंगे उसको। ये सरकार ने नहीं, मैं कर देता हूँ। मैं सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं इस और ये मौका मुझे दिया गया कि इस फोर्स को मैं हेड कर सकूं, और मुझे बहुत खुशी है। और हम जो मेरी टीम है, जो मेरे साथी हैं, सब हम सब मिल के अच्छा काम करेंगे, अच्छा माहौल देने की कोशिश करेंगे इस खूबसूरत प्रदेश को। कुछ समय तक तो उसके बारे में थोड़ा, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर वुमेन, तो कुछ खास कुछ कदम उठाए गए? बिल्कुल उठाए जाएंगे। ये बहुत ही मतलब गलत बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है ये, मैं समझता हूँ। और हर आदमी को, हर महिला को, हर लड़की को कम से कम इतना तो उसका हक है कि वो सेफ़ फील कर सके कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं ठीक से जाऊँगी, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। और उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत बेस्ट कोशिश करेंगे कि इस तरह का क्राइम, पर्टिकुलरली महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चों से, ये बहुत ही घिनौने क्राइम है, ये बिल्कुल होने नहीं चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी इनको हम रोकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथी ऑलरेडी इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। हम लोग जहाँ भी हमारी पुलिस पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, जहाँ हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत है, जहाँ हमारी मोटरसाइकिल्स होनी चाहिए, जहाँ जो ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, वहाँ हम आपको ज़रूर दिखाई देंगे और रोकेंगे इन घटनाओं। हम वी आर कमिटेड फॉर दैट कि ये ऐसी चीज़ें होने नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि आई वॉज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज, आई सेट दैट देयर ऑल्सो, कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ के ऑफिसर्स ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा की हैं और उनको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। ये हम बहुत देखते हैं कि हम चीज़ें बना लेते हैं, उनको मेंटेन नहीं कर पाते। एसेट क्रिएशन इज़ वन थिंग, एसेट मेंटेनेंस इज़ अनदर थिंग। अगर हम चीज़ों को मेंटेन ही ना कर पाएँ तो क्रिएट करते रहें और उनको फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरह इन्होंने सब चीज़ बनाई हुई हैं। डॉग स्क्वाड है, माउंटेड पुलिस हैं, कवच आपके पास है, जिनकी ज़रूरत है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद और चीज़ें जो आनी चाहिए, जो मैंने कहा कि हम मॉडर्न इनोवेशन जो हैं, जो फील्ड में हैं, उनको अवेलेबल, जो हमारे पास नहीं होंगे, डिस्कस करेंगे, उनको लाने की कोशिश करेंगे। हमारी मतलब फोर्स, आवर फोर्स शुड बी फुली इक्विप्ड। हमें सब चीज़ होनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत होगी उसको ज़रूर बनाया जाएगा। अभी तक अपेरेंटली मुझे लगता है कि सब चीज़ें मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से तैयार की हैं, और इनके इस कर्तव्य को, इनकी जो ये कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। सभी जो इनकी जो चीज़ें बताई अच्छी, वो जो मैंने फ़ील किया और जो मैंने पढ़ा और जो मैंने इस 2 महीने में काफ़ी लोगों से मुझे इंटरेक्शन करने का मौका भी मिला, वो मैंने आपको बताई। खामियां हर काम में जब आप करते हैं तो मैं ये कहूँ कि कोई खामी नहीं हो सकती तो वो गलत होगा। खामियां होती हैं, नई पैदा हो जाती हैं, फिर उनका निपटारा किया जाता है, फिर और उनको ठीक किया जाता है। तो स्टडी करेंगे जिस सिस्टम में, अगर लगेगा कोई चीज़ हमें उसको
उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको आगे बढ़ाना है या कोई चीज़ ठीक करनी है, उसको किया जाएगा। बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जनरली हम फील करते हैं कि वो बिहेवियर की है। बिहेवियर पुलिसमैन का बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब इस पे हम ज़रूर और आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छा है और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत पोलाइट और बहुत फर्म एक पुलिसमैन को का संदेश एक सोसाइटी के लिए जाना चाहिए। और बिहेवियर इम्प्रूवमेंट की बात अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल कंसेप्ट में देखें तो उसमें आपका कंडक्ट, अगर मैं बहुत आपसे मीठा बोलूं कि साहब आप बड़े अच्छे हैं, आई करो, आपका मैं कुछ काम ना करूं, तो उस मीठा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका कंडक्ट और आपको जो ड्यूटीज़ आपको करनी है, जिसके लिए आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, वो आपको करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं करते, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू करप्शन। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, वो भी करप्शन में करता है। तो मैंने इसलिए कि बिहेवियर इंप्रूव करेंगे, देन आई मीन टू से दैट anything and everything which is negative in a policeman behavior, including corruption, will be tackled and will be tackled very firmly. हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड सीनियर हैं और बहुत सालों से कैडर में जानता हूँ, उनसे मुलाकात हुई, मेरी ड्यूटी थी कि मैं उनसे मिलूँ और उनसे ब्रीफिंग लूँ, मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ। पर उन्होंने इस फोर्स के बारे में मुझे बधाई दी और कहा कि आप बहुत अच्छी फोर्स को हेड करने जा रहे हैं। और उन्होंने 2 साल जितने भी टाइम वहाँ रहे, उन्होंने बहुत उसको उस टाइम को एंजॉय किया, बड़ा अच्छा काम किया, अच्छी स्कीम्स के बारे में उन्होंने बताया। और उनकी बातों से मुझे काफ़ी बल मिला, गाइडेंस मिली और हम काम करेंगे। बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। ही वॉज स्पीकिंग वेरी हाई अबाउट द फोर्स, इनफैक्ट वेरी हाई अबाउट द मीडिया, है वेरी हाई अबाउट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा अच्छा, अभी सबसे पहले प्रेफरेंसेस प्रिवेंशन की होगी, क्राइम प्रिवेंशन की। मैं समझता हूँ कि अगर हम क्राइम प्रिवेंट कर पाएँ तो काफ़ी अपनी मैन पावर रिसोर्सेज को हम सेव करते हैं, जिसको हम और अच्छा करने में लगा सकते हैं। उसके लिए सभी स्टेप लिए जाएँ क्राइम प्रिवेंशन के, जैसे मैंने बताया कि विल एम्फेसिस हैव एम्फेसिस ऑन बेसिक पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, मॉडर्न यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो सेकंड पॉइंट रहेगा कि उसके बाद भी अगर कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर उसका डिस्पोजल हो, उसको कोर्ट में भेजा जाए और उसको फॉलोअप किया जाए। जिस भी आदमी ने कोई गलत काम किया उसको सज़ा मिले। तीसरा रहेगा कि बहुत सारे लोग जो पुलिस स्टेशन आते हैं जिनकी कुछ समस्या ऐसी भी होती हैं जो स्ट्रिक्टली पुलिस की नहीं होती, उनको भी हम डील करने की कोशिश करेंगे। कम से कम इतना तो बताने की कोशिश करेंगे आपको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे पास आया तो कुछ उम्मीद लेके आया होगा। और ये मैं बहुत एम्फेसिस इस बात को करूँगा अपने डिपार्टमेंट में कि अगर आदमी कोई कैसी भी कंप्लेंट लेके आता है तो कम से कम इतना तो हम उसको बता सकते हैं कि आप यहाँ चले जाइए। उसका कंसेप्ट यही है कि नोबडी शुड गो बैक डिससेटिस्फाइड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और आप सब लोग का सहयोग रहेगा, अच्छा काम करके दिखाएंगे, अच्छी कोशिश हमारी रहेगी। बाकी रिजल्ट तो भगवान के हाथ में, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। आप चंडीगढ़ आए हैं, चंडीगढ़ पुलिस की क्या इमेज? इट्स अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स, वेरी कमिटेड, वेरी डिसिप्लिन्ड फोर्स। सवाल ये है कि हमेशा चर्चा रहती है समाचार पत्रों में कि चंडीगढ़ पुलिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो। आर यू अवेयर फॉर दिस? और अगर आप अवेयर हैं तो उसमें संतुलन किस तरह बिठाएंगे? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस एज ए यूनिट will have no time for all these things. I can assure you that. If anybody is having time for that, he will have time for devoting that for work. अगर ऐसी कोई समस्या है भी जिसको आप कह रहे हो, मैं भी उसको पूरी तरह नकार नहीं रहा, क्योंकि जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे। ऐसा मैं कहूँ कि ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उसको डील किया जाएगा। कई बार मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप सोचें कि मैं सेटिस्फाइड रहूँगा तो गलत है, मेरा फेलियर है। तो जो चीज़ें आपको जायज़ है कि अगर आपको वो नहीं मिल रहा उसको हम देने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आपका डिससेटिस्फाइड होना लाजमी है। तो ऐसी हम कोई कंडीशन नहीं आने देंगे, जो चीज़ जायज़ है वो होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप बदतमीजी करें और गलत काम करें और कहें कि सब फैक्शनिज्म है, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पंजाबी की बाइट लाएंगे।